आज की हमारी कहानी अम्मा पार्ट वन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद परमेश्वर और अम्मा सड़क पर बैठे थे। पांडे जी ने दोनों को काम से निकाल दिया था। कॉलेज के कुछ बच्चे भी उनके पास ही खड़े थे। अम्मा तुम परेशान मत हो बेटा, मुझे अपनी नहीं परमेश्वर की चिंता है। मैं तो अकेली हूँ, उसके काम से उसके पूरे परिवार का पेट पलता है। अम्मा तुम चिंता मत करो, मैं तंग आ गया था। इस हरामी के साथ काम करते करते पराठे का ही धंधा करेंगे और इधर ही करेंगे, देखते हैं क्या करता है ये, और इससे ज्यादा कमा कर दिखाएंगे। एक चूल्हे और टेबल का ही तो इंतजाम करना है, कर लेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़। ठीक है बेटा, तुम चाहते भी यही थे कि खुद का काम शुरू करें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज रात को कहाँ जाओगी अम्मा, दीपक ने पूछा। जहाँ मेरे भगवान मुझे ले जाए। अम्मा परमेश्वर माने भी तो भगवान ही होता है ना, तो तुम मेरे साथ चलो। परमेश्वर अम्मा को अपने साथ अपने कमरे पर ले गया। परमेश्वर अम्मा को अपने कमरे पे ले आया जो सोबती या बाग में था। आओ अम्मा, हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। बेटा मेरे लिए तो ये किसी महल से कम नहीं है। कमरे में सामान ना के बराबर था, पर खूंटियां कई थी जो कपड़ों से लदी थी। कमरे के एक कोने में स्टोव था और गिनती के कुछ बर्तन। कमरे से लग रही बाथरूम था। एक किनारे पर चटाई के ऊपर एक गद्दा बिछा था। उसी के पास एक घड़ा था जो एक छोटी तस्तरी से ढका था, और उस पर एक गिलास उल्टा रखा था। अम्मा बैठने और सोने के लिए यही है जो है बहुत है बेटा। गद्दा इतना बड़ा तो था नहीं जिस पर दो लोग सो सके, इसलिए अम्मा के बैठने के लिए पहले परमेश्वर ने गद्दे के नीचे से चटाई निकाली। अम्मा तुम गद्दे पर सो जाना, मैं चटाई पर सो जाऊंगा। बेटा माँ को नींद तभी आती है जब माँ अपने बच्चे को सुकून से सोते देखती है। परमेश्वर अम्मा की गोदी में सर रखकर रोने लगा। शायद उसे अपनी माँ की याद आ गई थी। अम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा ये मुश्किल का समय भी कट जाएगा। हाँ अम्मा, माँ की दुआओं में बहुत ताकत होती है। अच्छा बताओ क्या खाओगी, घर पर क्या रखा है। सब्जी तो नहीं है, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। बेटा दाल चावल है तो खिचड़ी बना देती हूँ मैं आज। हाँ अम्मा, ये तो मिल जाएगी। परमेश्वर ने दो डब्बे निकालकर अम्मा के सामने रख दिया, और मसालदाने भी। अम्मा तीसरे डब्बे में आटा रहता है। अम्मा बाथरूम में सुबह शाम ही पानी आता है, एक एक घंटा, इसलिए भर के रखना पड़ता है। खिचड़ी बनाने के लिए घड़े का पानी इस्तेमाल कर लेना अम्मा, मैं नीचे से होकर आता हूँ। परमेश्वर नीचे गया और करीब आधे घंटे बाद आया। कमरे में खिचड़ी की सुगंध आ रही थी। आहा अम्मा, माँ के हाथों में जादू होता है। मेरी खिचड़ी से तो ऐसी महक कभी नहीं आती। परमेश्वर के हाथ में एक चादर था। अम्मा ये तुम्हारे लिए एक ही चादर था, इसलिए लेने गया था। अम्मा सोच रही थी कोई भी तो रिश्ता नहीं है इससे मेरा, फिर भी मेरे लिए कितना कर रहा है ये। सच में कई बार खून के रिश्तों से बढ़कर हो जाते हैं प्रेम के रिश्ते। खिचड़ी खाते खाते दोनों बातें करने लगे। अम्मा मैं खाना खाकर बाहर जाता हूँ, और कल के लिए चार एक चूल्हे और टेबल का इंतजाम करता हूँ। कल से ही काम शुरू करेगा। ठीक है बेटा, मेरा एटीएम कार्ड ले जाना, जितने पैसों की जरूरत हो निकाल लेना। नहीं अम्मा, अभी है, जब जरूरत होगी बताऊंगा। खाना खाकर हाथ धोते धोते परमेश्वर ने कहा। अम्मा मेरा इंतजार मत करना, सो जाना, हो सकता है मुझे देर हो जाए। और वो कमरे से बाहर निकल गया। करीब 10:30 बजे परमेश्वर कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथों में एक पुराना गद्दा था। अम्मा किसी सोच में डूबी थी। गद्दा जमीन पर पटकते हुए परमेश्वर ने पूछा, अरे अम्मा तुम सोई नहीं। बेटा कमरे की कड़ी बहुत ऊंची है, इसलिए लगा नहीं पा रही थी, और फिर कमरा खुला छोड़कर कैसे सो जाती। अरे अम्मा, यहाँ कमरे में लेने के लिए है ही क्या, जो इस सामान को भी चुरा कर ले जाएगा तो संतोष कर लूंगा। ये सोचकर कि उसकी हालत मुझसे भी कमजोर होगी। पुराने कपड़े और कुछ गिने चुने बर्तन ही तो है। अम्मा हंसती, ये गद्दा कहाँ से ले आई तुम। अम्मा मेरे गांव का ही एक लड़का है, अभी 1 महीने के लिए गांव गया है, तो बस उसका गद्दा उठा लाया। बच्चों को भी
तो माँ को जमीन में सुलाकर नींद नहीं आती। अब आप भी गद्दे पर सोना, मैं भी टेबल और स्टोव का भी जुगाड़ कर लिया है। अम्मा, मैं सुबह घर से जल्दी निकल जाऊंगा। आप सुबह 10:30 बजे तक यूनिवर्सिटी के पास आ जाना। वहीं से शुरू करेंगे अपना नया धंधा, ठीक पांडे जी की दुकान के सामने, जो नीम का पेड़ है उसके नीचे। बेटा, मैं वहां कैसे पहुंचूंगी? कमरे से निकलकर दाएं जाना, 2-3 दुकानें छोड़कर ही ऑटो खड़ा होगा। उसे कहना यूनिवर्सिटी छोड़ दे। जब ऑटो में सवारी पूरी हो जाएगी तो वो 10 रुपये में आपको कॉलेज के पास छोड़ देगा। अच्छा याद दिलाया, ये 50 रुपये आप रखो ऑटो से जाने के लिए। बेटा, अभी मेरे पास है कुछ पैसे। ठीक है अम्मा, अभी अचानक जरूरत पड़ जाए तो दाल के डिब्बे में 100-150 रुपये पड़े रहती है। अच्छा बेटा, अब सो जाओ, कल जल्दी उठना भी है तुम्हें। हाँ माँ। परमेश्वर गद्दे पर लेट गया, लेकिन तकिया के बिना उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठा, खूंटी पर से कुछ कपड़े उठाए और सिर के नीचे लगाकर सो गया। 3 मिनट में ही वो खराटे भी मारने लगा। बेखबरी से उसे सोता देख अम्मा को अच्छा लगा। वो मन ही मन ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करने लगी कि उसके नए धंधे में उसे सफलता मिले। अम्मा अतीत और वर्तमान में उलझी, कब सो गई उन्हें पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो देखा परमेश्वर कमरे में नहीं था। नियत समय पर अम्मा जी यूनिवर्सिटी पहुंच गई। नीम के पेड़ के नीचे परमेश्वर ने अपनी दुकान सजाई थी और वो काम में व्यस्त था। अम्मा को देखकर बोला, अरे आ गई अम्मा, बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। पराठों का मसाला तैयार कर दिया है। बच्चे कई बार पूछकर जा चुके हैं, फिर आते ही होंगे। मैंने उन्हें कह दिया पहला पराठा तो अम्मा के हाथों से ही बनेगा। पांडे जी की दुकान सामने बंद पड़ी थी। अम्मा उस ओर देखने लगी। 6 महीने उस दुकान में ही उन्होंने बिताए थे। उन्हें बंद दुकान देखकर अच्छा नहीं लगा। अम्मा को देखकर कॉलेज के बच्चे आ गए। दीपक ने कहा, अम्मा तुम्हारे पराठे का ही इंतजार कर रहे थे, अब बस जल्दी खिला दो, बहुत भूख लगी है और आज पहला पीरियड अटेंड करना ही है, मुझे परीक्षाएं आ रही है। बहुत मटरगश्ती हो गई, अब पढ़ाई पर फोकस। ठीक है बेटा, अभी बनाती हूँ। मनीष कहाँ है? आज तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दे रहा। अम्मा, उसकी बहन को आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहा है आज। अम्मा पराठे बनाने लगी। परमेश्वर ने नीम के पेड़ पर एक तख्ती लटकाई थी जिस पर पराठे के दाम लिखे थे। पराठों का दाम पांडे जी की दुकान से कम रखा था और आज विशेष ऑफर भी था, 2 पराठों के साथ तीसरा मुफ्त। परमेश्वर पराठे बनाने में अम्मा की मदद करने लगा। विशेष ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज कुछ ज्यादा ही भीड़ लग गई। अम्मा के हाथ निरंतर चलते जा रहे थे और परमेश्वर के भी। दोनों ने ही सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन दुकान अच्छी चलती देख दोनों अपनी भूख प्यास भूल चुके थे। 12 बजे के करीब उन्हें थोड़ी राहत मिली। अम्मा चलो, अब तुम बैठो, मैं पराठे बनाता हूँ, थोड़ी देर बाद खाने के लिए फिर भीड़ लगने लगेगी। अम्मा बैठ गई और वो भी थक गई थी। परमेश्वर ने पराठे बनाकर उन्हें दिए और फिर दोनों ने मिलकर पराठे खाने लगे। आज परमेश्वर के बिना कुछ खाए रोज के मुकाबले ज्यादा मेहनत की थी, फिर भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। अम्मा ने मन में सोचा, यही अंतर होता है जब हम किसी की नौकरी करते हैं और जब खुद का काम करते हैं। पराठे खाते खाते अम्मा की नजर सामने की दुकान पर पड़ी। पांडे जी के साथ एक आदमी और था जो दुकान खोल रहा था। शायद परमेश्वर की जगह उसे काम पर रखा था। पांडे जी की भी नजर भी परमेश्वर की नई दुकान पर पड़ी। परमेश्वर और पांडे जी की नजर टकराई। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए साफ कड़वाहट पता चल रही थी। करीब 1 घंटे बाद परमेश्वर की दुकान पर फिर भीड़ जमा होने लगी। वही पांडे जी की दुकान खाली पड़ी थी। इक्का दुक्का लोग वहां चाय और सिगरेट पी रहे थे। एक बार फिर पांडे और परमेश्वर की नजर आपस में टकराई। इस बार परमेश्वर की आंखों में जीत की खुशी थी। वही पांडे जी अपनी इस हार से तिल मिला रहे थे। जीतने के लिए उन्होंने पराठों के दाम आधे कर दिए। कुछ लोग इस ऑफर का लाभ उठाने भी पहुंचे, लेकिन जिन्होंने अम्मा जी के प्यार से निर्मित स्वादिष्ट पराठे चख लिए हो, उन्हें ये कहाँ पसंद आने वाले थे।
पांडे जी का ये फेतरा भी फैल हो गया। परमेश्वर अपनी जीत से कुछ ज्यादा ही उत्साहित होते हुए जब जोर जोर से बोलकर कस्टमर को आकर्षित करने की कोशिश करने लगा। हालांकि ये बस वो पांडे जी को सुनाना चाह रहा था। अम्मा के हाथ में ऐसा स्वाद जो चखले एक बार वो खाए बार बार। काम करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। चलो अम्मा अब हम घर निकलते हैं। परमेश्वर अपनी दुकान का सारा सामान समेटने लगा और फिर अम्मा को लेकर घर निकल गया। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने सारे रुपए निकालकर गिनना शुरू किया। अम्मा जानती हो आज कितनी कमाई हुई है? कुल 1500 रुपये। अगर 500 रुपये का सामान का भी हटा दे तो एक दिन की कमाई कुल 1000 रुपये। अम्मा उसकी खुशी से बेहद खुश हुई और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। अगले दिन अम्मा और परमेश्वर दुकान पर जाने के लिए साथ में निकले। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही तो देखा उनकी टेबल टूट पड़ी थी। दुकान के नाम पर एक टेबल ही तो थी परमेश्वर के पास। उसे टूटा देखकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका सपना तोड़ दिया हो। आज पांडे जी की दुकान जल्दी खुल गई थी और मुस्कुराहट आज उनके होठों पर थी। परमेश्वर निराश होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। अम्मा ने उसके कंधों पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ? काम शुरू नहीं करना है क्या तुम्हें? अम्मा, तुम देख नहीं रही क्या टेबल टूटी पड़ी है? काम कैसे करेंगे? बेटा, टेबल की टूटी हुई टांग तो नहीं जोड़ सकते, पर बाकी बची हुई एक टांग तो तोड़ सकते हैं ना। तोड़ दो इसे, आज पराठे बैठकर बनाएंगे। परमेश्वर को अम्मा की ये युक्ति भा गई। उसने टेबल की बची हुई टांग भी तोड़ दी। अब टेबल नहीं, लकड़ी की एक पाट थी जिस पर उन्होंने सामान रखा था और काम में जुट गई ताकि बच्चों के आते ही उन्हें पराठे दे सके। बच्चों को पांडे जी की हरकत के बारे में पता चला तो इक्का दुक्का लोग जो कल उनकी दुकान पर गए थे उन्होंने भी आज अम्मा की दुकान का रुख कर दिया। एक बार फिर परमेश्वर की दुकान पर भीड़ थी और पांडे जी मक्खियां मार रहे थे। वो अपनी इस हार से तिलमिला उठे। उनके अंडर काम करने वाला नौकर आज उनकी दुकान के सामने ही दुकान लगाकर उन्हें चुनौती दे रहा था। अपनी हार उन्हें ना मंजूर ना नहीं थी। कहते भी है मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। पांडे जी अपमान का एक घूंट पीकर चुप रह जाने वालों में से नहीं थे। पांडे जी के इरादों से अनजान परमेश्वर अपने काम में लगा था। परमेश्वर आज ग्राहकों की बढ़ती संख्या से और खुश नजर आ रहा था। कोई अपनी सफलता से खुश था तो कोई किसी को आगे बढ़ते देख ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। आज के दिन का काम खत्म करने के बाद परमेश्वर अपना पूरा सामान लेकर अम्मा के साथ घर को निकल गया। आज गोलकड़ी की पाट भी अपने साथ ले गया। उसे पांडे जी के इरादों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अम्मा, मुझे इस हरामी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कल पता नहीं ये क्या करेगा। बेटा, ये कुछ भी कर ले होगा तो वह ही होगा जो ईश्वर चाहेंगे। तुम सो जाओ, अब अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। जो तुम्हारे हाथ में है बस उस पर ध्यान दो। जो नहीं है उसे सोचकर बेकार परेशान होकर क्या फायदा। हाँ अम्मा, तुम सही कह रही हो। परमेश्वर ने तो बोल दिया कि, लेकिन उसके अंदर का डर अब तक नहीं गया था। पिछले कई सालों से पांडे जी के यहाँ काम कर रहा था, इसलिए जानता था वो कितना घाघ है। अम्मा की बातें याद करके उसने खुद को समझा लिया। जो होगा देखा जाएगा, अभी सोचकर नींद खराब करके क्या फायदा। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के चलते दोनों को जल्दी नींद आ गई। अगले दिन भी परमेश्वर की दुकान पर भीड़ थी और पांडे जी दुकान पर सिगरेट और चाय लिए जाते कुछ लोग। तभी एक पुलिस वाला परमेश्वर की दुकान पर आ धमका। पुलिस वाले ने डंडा जमीन पर ठोकते हुए कहा, किसकी दुकान है ये? मेरी दुकान है साहब, ये तुम्हारी जमीन है? नहीं सरकार, बस अभी 2 दिन हुए यहाँ धंधा लगाती हुई। जहाँ जगह मिली दुकान लगा दी। अपने बाप का राज समझ रखा है क्या? हटाओ ये दुकान अभी के अभी, या फिर मैं हटाऊं अपने तरीके से। ऐसा ना कहो सरकार, ये हमारी रोजी रोटी है। किसी के लिए चोरी करना रोजी रोटी है तो किसी के लिए डाका डालना। उन्हें भी उनका काम करने दे। अभी के अभी ये दुकान बंद कर। पुलिस वाले ने परमेश्वर और अम्मा की एक ना सुनी और अपने डंडे से उनका पूरा सामान
पाट पर से नीचे जमीन पर गिरा दिया। आज सामान फेंका है, कल फिर से दिखा तो तुझे फेंकूंगा, समझा? ऐसा कहकर पुलिस वाला सड़क के दूसरी तरफ पांडे जी की दुकान पर जाकर सिगरेट पीने लगा। सारा सामान सड़क पर पड़ा धूल खा रहा था। परमेश्वर अपनी किस्मत पर रो पड़ा। अम्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, चलो घर चले। अम्मा सड़क पर गिरे आलू खाने लगी। उनकी मदद को कॉलेज के कुछ बच्चे भी आ गए। अम्मा ने कॉलेज के बच्चों से कहा, बेटा एक टेम्पो का इंतजाम कर दो। लड़कों ने जल्द ही एक टेम्पो की व्यवस्था कर दी। अम्मा ने परमेश्वर को टेम्पो में बिठाया। बच्चों ने सामान टेम्पो में रखने में मदद की। दीपक बोला, अम्मा अब कल से तुम नहीं आओगी यहाँ। अम्मा कुछ जवाब नहीं दे पाई। दीपक ने कहा, परमेश्वर भैया कुछ मदद चाहिए हो तो संकोच मत करना, अपना पता तो देते जाओ। सोबतिया बाग में रोजा मजार के पास है, बस इतना ही कह सका परमेश्वर। कमरे पर पहुंच के वो एकदम चुपचाप गद्दे पर लेट गया। अम्मा ने पूछा, चाय बनाऊं? नहीं अम्मा। अम्मा ने फिर भी 2 कप चाय बनाई और 1 कप ले जाकर उसे दी। नहीं अम्मा, नहीं पी पाऊंगा मैं। आंसुओं के रूप में उसका दर्द बाहर निकाल आया। बेटा हिम्मत मत हारो। इतनी हिम्मत लाओ कहाँ से? सही ही तो करते हैं चोर लुटेरे। ईमानदारी से लोग पैसे कहाँ कमाने देते हैं। किसी का क्या जा रहा था अम्मा, अगर हम मेहनत कर के कुछ कमा लेते थे तो मेहनत मजदूरी भी नहीं करने देते लोग। बेटा जरूर इसमें भी कुछ हमारा अच्छा छुपा होगा। ये क्या बात हुई अम्मा कि हर मुसीबत में सोचे कि हो जाए रहो हमारे भले के लाने हो रहा हो। साले को छोड़ूंगा नहीं मैं, चाहे जेल क्यों ना जाना पड़े। ऐसे हार मत मानो, लोगों से नहीं अपने इस वक्त से लड़ो। ये वक्त जरूर बदलेगा, मेरी बात पर भरोसा रखो। अम्मा मैं आता हूँ, कहकर परमेश्वर बाहर जाने लगा। बेटा कुछ ऐसा मत करना कि जिंदगी भर पछताना पड़े। परमेश्वर अम्मा की बात का कोई जवाब दिए बिना कमरे से बाहर निकल गया। रात के 10 बज गए थे। परमेश्वर अब तक घर नहीं आया था। अम्मा को उसकी चिंता सताई जा रही थी। वो कई बार कमरे से बाहर निकलकर सड़क पर जाकर देख चुकी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। कहाँ जाए, किससे परमेश्वर के बारे में पूछे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। रात के 12 बज गए थे लेकिन अम्मा की नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। करीब 12:30 बजे परमेश्वर लड़खड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। अम्मा जाग रही थी लेकिन उन्हें ऐसे जताया कि मानो वो सो चुकी है। परमेश्वर नशे में धुत था। उस वक्त उससे बात करने का भी कोई फायदा नहीं था और उन्हें जागते देख शायद वो शर्मिंदा हो जाता। सुबह के 10 बजे भी जब परमेश्वर नहीं उठा तो अम्मा ने उसे जगाया। अरे उठना नहीं है क्या? अम्मा सर दुख रहा है, उठा नहीं जा रहा। आज काम पर नहीं जाना क्या? अम्मा अब क्या खुद मार खाने जाऊं? हाँ, वो नीच मुझे कभी काम नहीं करने देगा। बेटा ऐसा कहकर तो तुमने पहले ही हार मान ली। मतलब कि अपने दुश्मन को खुद से ज्यादा ताकतवर समझकर घुटने टेक दिए। तो क्या करे अम्मा? फिर जाऊं वहां अपने सामान का नुकसान करवाने? देखो बेटा मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर क्यों हमें उसकी दुकान के सामने ही दुकान खड़ी करनी है? इतना बड़ा शहर है, कहीं और अपनी दुकान लगाएंगे। अम्मा तुम उसे नहीं जानती। उसे जैसे ही पता चलेगा वो वहां भी अपना धंधा नहीं चलने देगा। तो हम दुकान खरीद कर काम करेंगे। परमेश्वर अम्मा की बात पर हंस दिया। अम्मा दुकान पता भी है कितने की आती है? नहीं बेटा, अपने बस की बात नहीं है अम्मा, इतना पैसा नहीं है। अम्मा ने अपने हाथ में पहने सोने की चूड़ियां और गले की चैन देखकर कहा, इससे कुछ होगा तो ले लो बेटा। नहीं अम्मा तुम चिंता मत करो, सोच रहा हूँ तुम्हें लेकर गांव चला जाऊं, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। अम्मा परमेश्वर की बात सुनकर मन ही मन उदास हो गई। उन्हें लगा कि वो परमेश्वर पर बोझ न बन जाए। वो मन ही मन अपने मुरली मनोहर को याद करने लगी। अम्मा ने बोला, चाय बनाऊं क्या बेटा? शायद सर में दर्द मिले। हाँ ठीक है अम्मा।
अम्मा चाय बना रही थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। परमेश्वर सर पकड़कर उठा और दरवाजा खोला। सामने दीपक और मनीष खड़े थे। तुम दोनों यहाँ? अम्मा राम राम। बच्चों को देखकर अम्मा मुस्कुरा दी। आओ बच्चों, एकदम सही वक्त पर आए हो। चाय बनकर तैयार है। अम्मा ने आधा आधा कप चाय सबको दी। अब बताओ कैसे आना हुआ? बस अम्मा के पराठों की याद आई और चले आए उस महक को ढूंढते हुए। परमेश्वर भैया, आप ज्यादा उदास मत हो। हम लोग को कोशिश कर रहे हैं इस समस्या का हल निकालने की। कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी से हम आज बात करेंगे। कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। परमेश्वर उनके दिलासे पर मुस्कुरा दिया। जब हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा हो तो एक छोटी सी दिलासा भी बहुत मायने रखती है। दीपक और मनीष चाय पीकर जाने के लिए खड़े हुए। जाते जाते एक बार फिर मनीष ने परमेश्वर को दिलासा दी कि कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, हिम्मत मत हारना। दीपक और मनीष के जाने के बाद परमेश्वर थोड़ा उत्साहित दिखाई दे रहा था। अम्मा, तुम्हें क्या लगता है, कुछ अच्छा होगा? जरूर अच्छा होगा बेटा, समय जरूर बदलता है। अम्मा, अब भूख लग रही है, कुछ बना दो ना। मैं घर में फोन पर बात करके आता हूँ। बहुत दिनों से बात नहीं की, मन की इच्छा नहीं था तो बात क्या करता। हाँ बेटा जाओ, सबको मेरा आशीर्वाद कहना। परमेश्वर मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गया। खाना बनाने में जुट गई और सोचने लगी, मन की गति भी कैसी होती है। उदास था तो चाय पीने का मन भी नहीं कर रहा था और कुछ अच्छा होने की आस जगते ही भूख भी लग गई। भूख प्यास सब हमारे मन की गति पर निर्भर हो जाती है। अम्मा का मन भी उन्हें अतीत में ले गया। अब तो मुझे घर छोड़े हुए लंबा समय हो गया। क्या इस बीच मुन्ना को कभी मेरी याद आई होगी? क्या वो मुझे ढूंढने इलाहाबाद आया होगा? विरल अब भी मुझे याद करता होगा या अब भूल गया होगा? कितने सारे सवाल थे लेकिन जवाब एक भी नहीं था। आज एक बार फिर अम्मा की आंखों में नमी थी। पीछे से परमेश्वर ने आवाज दी, देखो अम्मा, मैं क्या लाया हूँ। क्या लाया है मेरा विरल अपनी अम्मा के लिए? ये विरल कौन है अम्मा? परमेश्वर ने अम्मा की आंखों में आंसू देखे तो बोला, क्या हुआ अम्मा, रो क्यों रही हो? अरे कहाँ से रो रही हूँ, मैं थोड़ी देर पहले प्याज काटी थी तो शायद इसलिए आंखें गीली होगी। नहीं अम्मा, आज तो तुम्हें बताना होगा, हमेशा टाल जाती हो। कौन है ये विरल, इसके नाम से मुझे पुकारा था? मेरा पोता है, बहुत प्यारा। अम्मा, तुम्हारा घर परिवार है तो तुम यहाँ क्यों हो? बेटा, सारे सवालों के जवाब अगर मेरे पास होते तो मैं यहाँ थोड़ा ही होती। मैं तो अब एक सूखे पत्ते की तरह हूँ, हवा जहाँ बहे ले जा रही है मुझे बहे जा रही हूँ, जैसी प्रभु की इच्छा। चल अब तू खाना खा वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ अम्मा, तुम खाना लगाओ, मैं अभी हाथ धोकर आया। परमेश्वर ने हाथ धोए, मिठाई का जो डिब्बा लाया था कमरे में लगे भगवान शिव के कैलेंडर को समर्पित करने के भाव से उनके सामने रखा। कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद की और फिर आंख खोलकर डिब्बे में से एक लड्डू निकालकर अम्मा को अपने हाथ से खिलाया और बोला, अब दो खाना मुझे अम्मा। अम्मा ने आज बहुत दिनों के बाद मोतीचूर के लड्डू खाए थे। कई बार विरल भी ऐसे ही आकर उनके मुंह में लड्डू डाल देता था, फिर वो उसे शैतान कहकर हल्के से उसकी पीठ पर एक धूल देती थी और सीने से लगा लेती थी। अरे अम्मा, कहाँ खो गई, खाना दो ना मुझे। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। खाना खाते खाते परमेश्वर ने कहा, अम्मा चलो, आज शाम को तुम्हें संगम के दर्शन कराती है। अम्मा ने पूछा, घर में सब कैसे है? सब ठीक है अम्मा, बस पैसों की वजह से बच्चों की पढ़ाई ना रुके, जल्दी कुछ हो जाए। हो जाएगा बेटा, चिंता मत कर। हाँ अम्मा, कहीं सुना है चिंता चिता समान, लेकिन जिंदगी में इसे अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अम्मा ने परमेश्वर की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा, सब ठीक हो जाएगा। परमेश्वर खाना खाकर उठा ही था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। परमेश्वर ने दरवाजा खोला तो दीपक और मनीष के साथ एक लड़का और खड़ा था। गले में उसके मफलर डला था और चेहरे पर काला चश्मा। ये है हमारे छात्र युवा संघ के अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी। दीपक ने कमरे के अंदर कदम रखते हुए कहा, बैठने के लिए कुर्सी तो थी नहीं। ये देख विश्वनाथ ने अपने जूते कमरे में उतारे और गद्दे पर बैठ गया। अम्मा को देखकर विश्वनाथ बोला, अम्मा पहचान
पहचाना तुमने? उस दिन मुझे सिगरेट पीने को टोका था और मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, तो भी पराठा खिलाकर तुमने कहा था बाद में दे देना। अम्मा मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, याद है। तो पहले तो ये 30 रुपये पकड़ो, वो उधारी खत्म करूं पहले। अम्मा ने परमेश्वर को इशारा किया और परमेश्वर ने विश्वनाथ से वो रुपये ले लिए। बेटा चाय बनाओ, पियोगे? नहीं अम्मा, अब तो तुम्हारे हाथ के कल पराठे खाने आऊंगा, वो भी कॉलेज के सामने। देखते हैं कौन माई का लाल तुम्हारी दुकान हटाता है। लेकिन बेटा वो पुलिस वाला। अरे टेंशन क्यों लेती हो अम्मा, मेरे जीजाजी थाना इंचार्ज है, किसी की जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ कहने की। तुम कल से ही अपनी दुकान लगाना शुरू करो, कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना, मेरा नंबर नोट कर लो मोबाइल में। भैया मोबाइल तो नहीं है, रुको पर्चे पर लिख लेता हूँ। परमेश्वर ने इधर उधर ढूंढा लेकिन पर्चा नहीं मिला। कैलेंडर पर लिख लो बेटा, अम्मा ने कहा। अब लिखने के लिए पेन कहाँ से लाऊं? परमेश्वर सोच ही रहा था कि दीपक ने अपनी शर्ट की जेब से निकालकर पेन दे दिया। विश्वनाथ दीपक की ओर देखते हुए बोला, तो जनाब पढ़ भी रही है? हम तो सोच रहे थे बस लौंडे आवारागर्दी कर रहे हैं। दीपक झेंप कर मुस्कुरा दिया। चलो अम्मा, अब मैं चलता हूँ, विश्वनाथ ने कहा। हाँ अम्मा, हम भी चलते हैं, दीपक और मनीष एक साथ बोल पड़े। ठीक है बेटा, अम्मा ने कहा। भैया कल आप लोग दुकान पर पराठे खाने जरूर आइएगा। हाँ जरूर, कहकर विश्वनाथ कमरे से बाहर निकला और उसके पीछे पीछे दीपक और मनीष। तीनों के जाने के बाद परमेश्वर खुशी से झूम उठा। अम्मा चलो तुम तैयार हो जाओ जल्दी, आज ही बनारस चलकर विश्वनाथ जी के मंदिर के दर्शन करके आते हैं, रात तक आ जाएंगे और कल से धंधे की नई शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, कहकर अम्मा जल्दी जल्दी तैयार हुई और परमेश्वर से बोली, अब तू नहा तो ले, ऐसे ही जाएगा क्या बाबा के दर्शन करने? अम्मा भगवान तो भावना देखते हैं, पर तुम कहती हो तो नहा लेता हूँ। परमेश्वर मुस्कुराते हुए बाथरूम में घुस गया और कुछ देर बाद दोनों बनारस के लिए निकल पड़ी। परमेश्वर और अम्मा को बनारस से इलाहाबाद लौटते कि फिर रात हो गई। अम्मा को गंगा घाट पर होने वाली आरती जो देखनी थी, लेकिन इस थकान के बावजूद दोनों के चेहरे आज खिले हुए थे। अम्मा की खुशी थी कि परमेश्वर एक बार फिर से काम शुरू कर सकेगा। रात को सोते सोते रात के 2 बज गए। सुबह 8 बजे जब अम्मा की आंख खुली, परमेश्वर बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अम्मा मैं निकल रहा हूँ, तुम 1 घंटे बाद आ जाना, तुम्हारे लिए चाय बनाकर रखी है और पैसे चावल के डिब्बे में रखे हैं, याद है ना? हाँ बेटा याद है। तुम आधा घंटा रुको तो साथ में चलते हैं। नहीं अम्मा, अभी सब्जी मंडी में धनिया आलू मिर्च सब लेना है, तो मुझे टाइम लगेगा थोड़ा। तुम 9:30 बजे तक यूनिवर्सिटी पहुंच जाना, मैं वहाँ मिलूंगा तुम्हें। ठीक है बेटा। मैं परमेश्वर कमरे से बाहर निकल गया। परमेश्वर को फिर से कमरे के अंदर आता देख अम्मा ने पूछा, क्या भूल गया रे? माँ का आशीर्वाद लेना। काम शुरू करने से पहले परमेश्वर अम्मा के पैर छूने के लिए झुका। बहुत कामयाब हो बेटा, अम्मा ने परमेश्वर के सिर पर हाथ रखते हुए बोला। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो, अब होगी ना काम की सही शुरुआत। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए परमेश्वर कमरे से बाहर निकल गया। परमेश्वर के कहे अनुसार अम्मा नियत समय पर यूनिवर्सिटी पहुंच गई। माँ बेटे ने मिलकर अपनी दुकान सजाई। अम्मा के पहुंचने से पहले ही आलू उबालकर उनका भरता बनाकर धनिया और मिर्च काटकर परमेश्वर पूरी तैयारी कर चुका था। बस अब अम्मा के पराठे डालने का तवा इंतजार कर रहा था। अम्मा को देखकर बच्चों की भीड़ वहां लग गई। सामने पांडे जी की दुकान एक बार फिर अपने रोज के ग्राहकों की राह तक रही थी। पांडे जी आज दुकान पर नहीं थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं होगा कि परमेश्वर फिर दुकान लगाने का साहस करेगा, पर शायद उनके नौकर ने उन्हें फोन कर सारी जानकारी दे दी। कुछ ही देर में पांडे जी अपनी दुकान पर थे और सामने का नज़ारा देखकर उनके चेहरे पर जो भाव आ रहे थे, पर शायद उनके नौकर ने उन्हें फोन पर सारी जानकारी दे दी। कुछ ही देर में पांडे जी अपनी दुकान पर थे और सामने का नज़ारा देखकर उनके चेहरे पर जो भाव आ रहे थे, उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अपने नौकर को तेजी से डांटते हुए बोले, कितनी गंदगी है, कितनी ही सफाई रखो, गंदगी फिर आ जाती है। इस बार
ऐसी सफाई करूंगा कि बस। परमेश्वर समझ रहा था जोर जोर से किसे बातें सुनाई जा रही थी, लेकिन वो अपने धंधे में इतना व्यस्त था कि जवाब देना उसे ठीक नहीं लगा। पांडे जी और तिलमिला उठे। उन्होंने किसी को फोन घुमाया। इधर सबसे अनजान अम्मा और परमेश्वर बच्चों को उनके पसंद के पराठे खिला रहे थे। तभी परमेश्वर की नज़र सामने से आते उसी हवलदार पर पड़ी, जिसने उसका सारा सामान पहले गिराया था और दुकान ना लगाने की धमकी दी थी। उसे अपनी दुकान की ओर आते देख उसके हाथ पांव फूलने लगे। परमेश्वर ने धीरे से कहा, अम्मा स्टोव बंद कर दो। अम्मा ने उसकी कपकपाती आवाज़ सुनी तो ऊपर सर उठाकर देखा। सामने से हवलदार पूरे ताव में अपना डंडा हिलाते चला आ रहा था। तेरे को प्यार से समझाया यहाँ दुकान नहीं लगाना, तो समझ नहीं आया क्या? किसी ने सच ही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते साहब। वो तो मैं। साले अब मेरे सामने जबान भी चलाएगा? पुलिस वाले ने परमेश्वर पर हाथ उठाते हुए कहा। वो दूसरा हाथ परमेश्वर पर उठाता कि किसी ने हवलदार के कंधे पर हाथ रखा। क्या त्रिभुवन, बहुत काम हो रहा है आजकल। कौन है बे? अरे विश्वनाथ जी, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। आप कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ, बाहर की गंदगी साफ करने गया था। अब वापस आ गया हूँ यहाँ की सफाई करने। आपकी बातों को भी ना। त्रिभुवन ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा। ये हमारा आदमी है, आज के बाद इसे कुछ कहने से पहले मेरे से बात करना। इसने पहले कह दिया होता तो कुछ होता ही नहीं। करो भैया, जो काम करने हैं सो करो। भारत स्वतंत्र ही हो जाने लाने हुआ है। त्रिभुवन जाने से पहले विश्वनाथ के कान में धीरे से बोला, प्रमोशन की सिफारिश करवा दो हुजूर। हाँ कराता हूँ। विश्वनाथ ने परमेश्वर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, आराम से काम करो। कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूँ, देखते हैं। खैर अभी हाँ, तो तुम अपना काम चालू रखो। अम्मा ने विश्वनाथ को धन्यवाद दिया और आशीर्वाद भी। अम्मा, ऐसे काम नहीं चलेगा, आज तो तुम्हें अपने हाथ की खीर खिलानी होगी। अरे बेटा, जरूर खिलाती, लेकिन दूध और चावल और बड़े से भिगोने का इंतजाम करना होगा। अरे वो तो 1 मिनट में हो जाएगा। विश्वनाथ ने अपने चेले चपाटों से कुछ ही समय में चावल और भिगोने का इंतजाम करवा दिया और पांडे जी को जलाने के लिए दूध उनकी दुकान से मंगवाया गया। अम्मा की खीर की खुशबू आज दूर दूर तक उड़ रही थी। बच्चे जहां इस खुशबू का आनंद ले रहे थे, वही पांडे जी इस खुशबू से परेशान हो रहे थे। उन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन विश्वनाथ के इस मसले में घुसने के बाद उन्हें पता था कि अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वरना उनको दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। खीर की खुशबू बर्दाश्त नहीं कर सकने के कारण उन्होंने अपनी दुकान आज जल्दी बंद कर दी और वहां से निकल गए। खीर के साथ बच्चों ने पूरी की फरमाइश भी कर दी। पूरी के लिए आनन फानन में कढ़ाई का इंतजाम किया गया। आज वहाँ का माहौल किसी त्योहार की तरह लग रहा। यह बच्चे बहुत खुश थे। खुश क्यों ना होते, घर के बाहर घर जैसा खाना मिलना कितनी बड़ी बात होती है। ये घर से जाकर ही पता चलता है। दोपहर के बाद जैसे बच्चों की भीड़ लगी थी, वैसे ही धीरे धीरे छटने लगी। अम्मा, तुम तो चखो खीर कैसी बनी है। बेटा, मुझे तो खाने से ज़्यादा बच्चों की फरमाइश पूरी करने में आनंद आता है। तू खा ले, अभी तेरे लिए गरम गरम पूरी निकालती हूँ। नहीं अम्मा, तुम आराम करो, सुबह से लगी हो, थक गई होगी। अब मैं बनाता हूँ, दोनों साथ में खाएंगे। दोनों साथ में खाना खाने लगे। अम्मा, मैं सोच रहा हूँ चाय का बिजनेस भी शुरू कर दूँ, पांडे जी की दुकान ही बंद करवा देता हूँ। बहुत परेशान किया है इसने मुझे, अब इसकी बारी है। नहीं बेटा, तुम भी इसके साथ वैसा ही करोगे तो फर्क क्या रह जाएगा उसमें और तुम में। तुम गलत नहीं थे, तो देखो मुश्किलों के बाद भी तुम्हारा काम शुरू हुआ। अब ये सोचो कि अपने काम को बढ़ाना कैसे है। दूसरे का काम बंद करने का मत सोचो। पांडे जी कैसे भी हो, पर उस दुकान ने हमें कई दिनों सहारा दिया है। मैं उस दुकान को बंद होते देखना नहीं चाहती। हाँ अम्मा, कह तो तुम सही रही हो। कुछ देर बाद शाम को बच्चों का फिर से दुकान पर मजबा लगना शुरू हो गया। अब तो रोज ही बच्चों की भीड़ दुकान पर लग जाती। लेक्चर खत्म होने के बाद स्टूडेंट की प्रिय जगह बन गई अम्मा की रसोई। अब दुकान पर अम्मा की रसोई का बोर्ड भी लग गया। परमेश्वर के ने मानो दिन ही फिर गए थे।
उसके चेहरे पर चमक आ गई थी, वजन भी बढ़ गया था। धीरे धीरे उसने खुद का मकान बनवा लिया और अपने परिवार को गांव से शहर बुला लिया। घर में अम्मा के लिए अलग से कमरे का इंतजाम किया गया। अम्मा को मानो पूरा परिवार मिल गया। परमेश्वर की बीवी कमला उनका खास ख्याल रखती थी। अम्मा भी परमेश्वर के बच्चों को विरल की तरह ही छुट्टी के दिन कहानियां सुनाती। सभी के दिन हंसी खुशी में बीत रहे थे। अम्मा की रसोई में दिन के हिसाब से अब अलग अलग खाना बनता था। किसी दिन नाश्ते में हलवा पूरी तो खाने में कढ़ी चावल। अम्मा की रसोई अब और चल पड़ी थी। स्टूडेंट ही नहीं, अब शाम को दूर दूर से लोग अम्मा की रसोई का स्वाद चखने आते। काम बढ़ने पर एक दो लोगों को काम के लिए भी रखा गया, जो अम्मा की निगरानी में काम करते। कढ़ी कितनी पकानी है, उसमें नमक कितना डालना है, सब अम्मा बताती। और श्याम सुंदर अम्मा की आज्ञा का पालन करता। दोनों ही जुड़वा भाई थे, परमेश्वर के ही गांव के, जिनमें परमेश्वर काम के लिए ले आया था। सबकी गाड़ी अच्छे से चल रही थी और समय मानो पंख लगाकर उड़ रहा था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। अम्मा 5वीं तक पढ़ी थी। अब उनके हर दिन की शुरुआत अखबार पढ़कर ही होती थी। कॉलेज के बच्चों की बातें सुन सुनकर उन्हें खबरों की अहमियत पता चलने लगी थी। आज भी रोज की तरह अम्मा चुप सुबह चाय की चुस्कियां लेके साथ अखबार पढ़ रही थी। एक खबर ने अचानक उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। उस खबर को पढ़कर अम्मा ने अखबार टेबल पर रख दिया। थोड़ी देर में अपनी चाय का कप लेकर परमेश्वर अम्मा के कमरे में आया। अम्मा के हाथों में आज पेपर नहीं था और वो किसी गहरी सोच में खोई थी। क्या हुआ अम्मा? बेटा, जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है, उससे ही कई तेजी से रिश्ते। आज एक 70 साल की बूढ़ी को कोई इलाहाबाद से स्टेशन पर अकेला छोड़ गया। इस खबर में अम्मा को अपना अतीत दिखाई दे रहा था। वो उस औरत के लिए बेचैन हो रही थी। क्या करेगी, कहाँ जाएगी वो? किस्मत अच्छी होगी तो कोई वृद्ध आश्रम वाले ले जाएंगे, वरना कुछ दिनों में उसकी मौत की खबर भी इसी पेपर में छपेगी। आज शनिवार का दिन था। अम्मा को काम पर नहीं जाना था। उन्होंने मन ही मन कुछ ठान लिया था। परमेश्वर, हाँ अम्मा। आज पहली बार अम्मा ने परमेश्वर को उसके नाम से पुकारा था। देखो, मैं पिछले 4 सालों से काम कर रही हूँ। मैंने तुमसे कभी पैसे का हिसाब किताब नहीं लिया। मैं जानना चाहती हूँ मेरे पास कितने पैसे हैं। अरे अम्मा, तुम्हें जितने चाहिए ले लो, ना हिसाब किताब। किस लिए? तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये सवाल अम्मा बनकर नहीं, तुम्हारे धंधे में तुम्हारे सहयोगी के तौर पर पूछ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ मुझे मेरे पैसे अपने मन से खर्च करने पर तुम टोकोगे नहीं। आज अम्मा का मूड परमेश्वर को समझ नहीं आ रहा था। अम्मा, मैंने कभी तुम्हारा हिसाब नहीं रखा। हिसाब में इतना अच्छा भी नहीं हूँ। कभी स्कूल गया ही नहीं, बस पैसे गिनना ही सीख पाया हूँ। तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है बता दो। अगले महीने से तुम्हारे अकाउंट में एक निश्चित राशि जमा करा दिया करूँगा। ठीक है बेटा, मैं बता दूंगी। तुमने कितने पैसों की मुझे ज़रूरत है? अभी मुझे कहीं जाना है, दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। अम्मा, मोबाइल रख लेना अपना, तुम अक्सर ले जाना भूल जाती हो। तुम्हारा सगा बेटा तो नहीं हूँ, पर कहीं जा रही हो तो बता दोगी तो चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। बेटा, मैंने तुम्हें कभी पराया नहीं समझा। कोई निश्चित जगह होती तो बता देती। मैं उस औरत की तलाश में जा रही हूँ। लेकिन अम्मा, बस इसलिए नहीं बता रही थी। ठीक है अम्मा, जाओ, मैं शाम को बुला लेता हूँ, वो तुम्हारे साथ जाएगा। ठीक है कहकर अम्मा अपने कमरे से निकल कर गई। अम्मा वो अखबार लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और उस महिला के बारे में जांच पड़ताल करने लगी। कोई रिश्तेदार है या आपकी? हाँ, मेरी बहन है। तो ऐसे कैसे छोड़ दिया उसे रेलवे स्टेशन पर? खबर तो आज आई है। एक दिन तो बेचारी ने स्टेशन पर ही गुजार दी। सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। बिना कुछ खाए पिए तबीयत बिगड़ गई है उसकी। ठीक है, धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। आप अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए। उसके ठीक होने पर क्या उसे अस्पताल से ले जा सकती हूँ मैं? हाँ, आपकी बहन के दस्तखत चाहिए होंगे पेपर की। वो अपनी मर्जी से आपके साथ जा रही है। ठीक है। अम्मा श्याम के साथ सरकारी अस्पताल पहुंची। अस्पताल में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी उन्हें अपनी इस नई बहन को खोजने में। वो वृद्धा आंखें बंद किए जमीन पर पड़ी थी और उसके हाथ में सुई के जरिए ग्लूकोज पहुंचाया जा रहा था।
अस्पताल के एक कर्मचारी से अम्मा ने पूछा, इसे जमीन पर क्यों लिटाया है, बिस्तर क्यों नहीं दिया? अरे शुक्र मनाओ, इसका इलाज हो रहा है, बिस्तर अभी खाली नहीं था। घर वालों ने तो इसे अपना पीछा छुड़ा लिया, हम इलाज तो कर रही है कम से कम इसका। ये कहते हुए वो कर्मचारी बेपरवाही से निकल गया। अम्मा कुछ सेकंड खड़ी रह गई। तभी उनके सामने एक डॉक्टर आता दिखाई दिया। डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? क्या इन्हें घर ले जाया जा सकता है? इन्हें बहुत कमजोरी है, शायद बहुत दिनों इन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया। अच्छी खुराक से इनकी कमजोरी जल्दी चली जाएगी। लेकिन इनके परिवार से कोई आया ही नहीं, बस ग्लूकोज और दवाइयों पर जिंदा है ये। अभी अम्मा ने श्याम को कुछ पैसे देकर बाहर से अनार का जूस लाने के लिए कहा। डॉक्टर साहब, लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? इनको नींद की दवाई दी है, जागने पर बस रोती रहती है, रात में भी जागती रहती है। 1 घंटे में उठ जाएगी, दवाई का असर खत्म हो जाएगा। अम्मा से बेहतर भला कौन जानता कि परिवार द्वारा ठुकराए जाने पर नींद कहाँ गुम हो जाती है। वो जमीन पर बैठकर उस वृद्धा का हाथ अपने हाथ में लिए सहलाने लगी और अपने अतीत में खो गई। अम्मा अब भी उसका हाथ अपने हाथ में लिए बैठी थी। धीरे धीरे उस वृद्धा ने अपनी आंखें खोली। अम्मा और श्याम दोनों ही अजनबी चेहरे थे उनके लिए। तुम लोग मुझे अपनी बहन समझो, श्याम अनार का रस गिलास में डाल दो। वो वृद्धा अभी भी हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। ज्यादा सोचो मत, पहले ये रस पी लो, बहुत कमजोर हो गई हो, डॉक्टर साहब ने बोला है। अम्मा ने रस से भरा प्लास्टिक का गिलास उसके हाथ में रख दिया। गिलास पकड़ते ही उस वृद्धा के हाथ कांपने लगे। अम्मा ने उसके हाथ को सहारा दिया और उसे रस पिलाने में मदद की। और फिर अम्मा ने शाम को बाहर से कुछ फल लाने को भेज दिया। देखो बहन, आज तुम इस स्थिति में हो, 4 साल पहले वे इस स्थिति में मैं भी भोग चुकी हूँ। तुम्हारा दर्द बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर अब लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे बेटे ने मुझे छोड़ा ना होता तो खुद कमा कर खाने में जो सुकून मिलता उसे समझ नहीं पाती। हमेशा उनकी दया पर जीती और उनके लिए एक बोझ बनी रहती। उसी स्वाभिमान से मैं तुम्हें भी जीते हुए देखना चाहती हूँ। खुद को बोझ और बेसहारा मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो वृद्धा रोते हुए बोली, पर जीऊँ किसके लिए? जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अपने लिए जियो, जीवन ऐसे जियो कि जब तक जिंदा हो शान से जियो, किसी का मोहताज और बेसहारा बनकर नहीं। इस उम्र में भी क्या कर पाऊंगी? बहुत कुछ कर पाओगी, पर पहले अपनी तबीयत संभालो, बहुत कमजोर हो गई हो। अपनी इस बहन के साथ रहना पसंद करोगी? लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मैं तुम्हारी नहीं अपनी मदद कर रही हूँ, क्योंकि तुम में मैं खुद को देखती हूँ। लो अम्मा, ये फल कटवा के ले आया। अम्मा ने फलों से भरी प्लेट को उसके पास रख दी। अम्मा के सामने फिर से अस्पताल का वही कर्मचारी निकला। बुढ़िया के पास रस का गिलास और कटे फल देखकर बोला, अरे ये आपकी रिश्तेदार है क्या? हाँ, क्यों? अम्मा के पास बैठकर धीरे से बोला, कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो बेड का बंदोबस्त करा सकता हूँ। अच्छा, लेकिन बिस्तर तो नहीं था अभी? तुमने थोड़ी देर पहले ही तो कहा था। अम्मा, पैसा हो तो सब जुगाड़ हो जाता है। अच्छा, कितना पैसा लगेगा? उसने अम्मा के कान के पास जाकर कुछ बोला, इतना? पर यह तो सरकारी अस्पताल है, पता है यहाँ रोजाना कितने लोग आते हैं। बिस्तर का इंतजाम कैसे होगा बोलो? ब्लड बैंक के बाहर जाकर देखना कितने लोग बैठे हैं जो इंतजार कर रहे हैं बैंड मिलने का। वो तो एक मरीज की अभी अभी मौत हुई है, तो एक बेड खाली हुआ है। तुम्हें लेना हो तो बता दो, वरना बहुत लोग राह देख रहे हैं। अम्मा पैसे के लिए हाँ बोलती कि वो वृद्धा बोल पड़ी, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी, मुझे घर ले चलो। लेकिन मैं यहाँ रही तो और बीमार हो जाऊंगी, ठीक नहीं होऊंगी। अच्छा, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। अम्मा ने डॉक्टर से बात की। आप इन्हें घर ले जा सकती है, लेकिन खाने पीने का ध्यान रखना होगा। कुछ दवाइयाँ हैं, उन्हें समय पर खिलाइएगा और 3 दिन बाद एक बार मुझसे चेक कराने जरूर आइए। अम्मा ने अस्पताल की सभी फॉर्मेलिटी पूरी की और फिर उसे लेकर पुलिस स्टेशन गई और वहाँ वृद्धा को पुलिस के दिए एक कागज पर दस्तखत करने को दिया। मुझे लिखना नहीं आता, ठीक है, अंगूठा लगा दो।
फिर अम्मा अपनी बहन को लेकर घर की ओर निकल गई। अम्मा ने घर का दरवाजा खटखटाया। परमेश्वर ने दरवाजा खोला। अम्मा के साथ उस वृद्धा को देखकर वो कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। अम्मा ने कहा, ये मेरा बेटा है, जैसे तुम अब मेरी बहन हो। आवाजें सुनकर भी परमेश्वर की पत्नी कमरे से बाहर नहीं निकली। अम्मा उसे अपने कमरे में ले गई और बिस्तर पर लिटा दिया। अम्मा अपने कमरे से निकलकर परमेश्वर के कमरे की ओर जा रही थी कि उन्हें बहू की तेज आवाज सुनाई दी, ये घर है या सराय? मैंने पहले अपनी सास की सेवा की, फिर तुम्हारे धंधे के कारण अम्मा का ध्यान रखती हूँ। अब वो किसी और को यहाँ ले आई, ना जान ना पहचान, कल किसी और को उठाकर ले आएगी। देखो, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। घर को घर ही रहने दो, और अम्मा से कुछ नहीं कह सकते तो मुझे गांव भेज दो। दिन रात सबकी तीमारदारी नहीं कर सकती मैं। अम्मा ने अपने कदम पीछे खींच लिए और रसोई में खुद चाय बनाने चली गई। पीछे से परमेश्वर के बेटे ने आकर अम्मा का पल्लू खींचा। उसकी भोली सूरत देखकर अम्मा ने उसका नाम भोला रख दिया था। अम्मा, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? बेटा, आज कहानी नहीं, मेरी बहन आई है ना, तो आज उसे वक्त देना होगा। आपकी बहन मतलब मेरी दादी ना? हाँ, अम्मा ने मुस्कुराकर कहा। अरे, फिर तो अब मुझे दो दो कहानी सुनने को मिलेगी। मैं जाऊं उनसे मिलने? अभी नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, कल मिल लेना उनसे, ठीक है मेरा भोला? ओके दादी, मैं बाहर पार्क में खेलने जाऊं? नहीं, अपनी दीदी को लेकर जाओ, अकेले नहीं, वो तो पढ़ रही है। तो पापा को लेकर जाओ। मम्मी पापा तो आज लड़ रही है, मुझे मार पड़ जाएगी कमरे में गया तो। आप चलो ना दादी मेरे साथ। बेटा, मेरी बहन आई है, बताया ना तुम्हें, ठीक है, तो मैं भी जाकर पढ़ ही लेता हूँ, भोला ने मायूस होकर बोला और रसोई से बाहर निकल गया। अम्मा 2 कप चाय लेकर पहले परमेश्वर के कमरे में गई। लो बहू, आज मेरे हाथ की चाय पियो तुम दोनों। अम्मा, इसकी क्या जरूरत थी? अपनी बहन के लिए चाय बना रही थी तो सोचा तुम लोगों के लिए भी बना दूं। बेटा, मैं सोच रही हूँ कि एक अलग घर ले लूं, अब मेरी बहन भी आ गई है। परमेश्वर समझ गया कि अम्मा ने उनकी बातें सुन ली। अम्मा, लेकिन तभी परमेश्वर की पत्नी ने उसे कोहनी मारी। बेटा, आज मैं उम्र के जिस पड़ाव पर हूँ, हाँ, अब बस मेरी एक ही इच्छा बची है कि किसी को भी बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाता ना देखूं। उस बुरे वक्त में जैसे तुमने मेरी मदद की, मैं वैसे किसी की मदद करना चाहती हूँ। अम्मा, मैंने तुम्हारी नहीं, तुमने मेरी मदद की है। मैंने तुमसे कभी पगार नहीं मांगी। तुमने बहू ने मुझे माँ का पूरा सम्मान दिया, लेकिन अब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, एक किराए का घर ले सकूं और अपनी बहन को लेकर चली जाऊं। ठीक है अम्मा, मैं कोशिश करता हूँ, जल्दी से जल्दी कोई मकान ढूंढ के तुम्हारे लिए। अम्मा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कमरे से निकल गई। फिर रसोई में जाकर अपनी बहन के लिए चाय ली और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कुछ दिन और अम्मा परमेश्वर के साथ रही। फिर परमेश्वर ने अम्मा के लिए एक नया मकान किराए पर देख लिया और वो अपनी बहन के साथ वहां रहने चली गई। जब परमेश्वर जा रहा था तो उसने अम्मा के पैर छूकर, अम्मा माफ कर देना मुझे, कभी कभी मजबूरी में घर की शांति के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। मैंने घर का किराया दे दिया है और आपके बैंक अकाउंट में भी कुछ रुपए डाल दिए हैं। अब हर महीने आपके खाते में पैसे डालता रहूंगा। बेटा, अपने दिल पर कोई बोझ बिल्कुल मत रखना कि तुमने कुछ गलत किया है। बहू ने गलत नहीं किया है, उसका कहना बिल्कुल ठीक है। अब मुझे घर की नहीं, वाकई एक सराय की आवश्यकता है, जहाँ लोग अपनी जीवन संध्या में आश्रय पा सके। अब मेरा यही उद्देश्य है कि बहू और बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना, और जब समय मिले तो बच्चों को मुझसे मिलाते रहना। परमेश्वर चला गया। अम्मा की बहन का नाम था कमला। अच्छा खाने पीने से उनकी कमजोरी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अम्मा को वो छोटी कहकर बुलाती थी। कमला की कहानी भी अम्मा से मिलती जुलती थी। कमला के 4 बेटे थे, एक बेटा गांव में और 3 शहर में। पति की मौत पहले ही हो गई थी। बारी बारी से उन्हें हर बेटे के पास रहने का मौका मिला, इसलिए नहीं कि वो सब माँ के साथ रहना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि कोई हमेशा के लिए उनका बोझ उठाना नहीं चाहता था। इसलिए अपने इस बोझ को उन्होंने बांट लिया था। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी। कमला की बच्चों ने अवहेलना शुरू कर दी। जिन बच्चों को पालन पोषण करने में एक माँ ने दिन को दिन समझती थी, ना रात को रात, हर पल बस बच्चों का ख्याल रखना। जब बच्चों की बारी आती है
उस माँ का ख्याल रखने की तो सब बदल जाता है। उन्हें कभी रात में माँ के खांसने से तकलीफ होने लगती है, तो कभी उनकी बीमारी पर दवाइयों का खर्च, फालतू का खर्चा लगने लगता है। तो भाइयों ने आपस में सलाह करके माँ को गांव वाले भाई के पास भेज दिया। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। उसे भरोसा दिलाया कि माँ का खर्चा वो भेज दिया करेंगे। माँ की शहर में तबीयत अक्सर खराब हो जाती है, उन्हें शहर रास नहीं आ रहा, इसलिए गांव भेज रही है। लेकिन धीरे धीरे पैसे भेजने भी बंद कर दिए। माँ एक बार फिर अपने एक बेटे पर बोझ बन गई। कैसा लगता होगा एक माँ को, जो 9 महीने कितनी खुशी से अपने बच्चों को कोख में पालती है और कभी उसे बोझ नहीं समझती, लेकिन बड़े होने पर उन्हें बच्चों के लिए माँ एक बोझ बन जाती है। गांव वाले बेटे के पास खुद खाने के लिए नहीं था, माँ को क्या खिलाता। अब उससे माँ की जिम्मेदारी नहीं उठाई गई, तो एक दिन माँ को ट्रेन में बिठाकर छोड़ दिया। बस यही थी कमला की कहानी। अम्मा से मिलकर उसे एक बात का संतोष हुआ कि वो अकेली नहीं है जिसके साथ उसके बच्चों ने ऐसा किया। पहले उसे लगता था कि उसकी परवरिश में कोई खोट है, लेकिन लगता है अब समय बदल रहा है। जैसे इंसान पूरी आउटडेटेड चीजों पर अपने घर में नहीं रखना चाहता, वैसे ही एक दिन उसके माँ बाप भी उनके लिए आउटडेटेड हो जाती है। काम पर जाते समय अम्मा हमेशा कमला को अपने साथ ले जाती, ताकि घर का अकेलापन उसे अतीत में ना ले जाए। अम्मा ने महसूस किया, सबको काम करते देख कमला थोड़ी मायूस हो जाती थी, क्योंकि वो किसी काम में हाथ नहीं बटा पाती थी। एक दिन बातों बातों में अम्मा ने पता कर लिया कि कमला बड़े अच्छे अचार बनाती थी। एक तो गरीब घर की थी, तो सब्जी रोज नसीब भी नहीं होती थी। शायद यही वजह थी, उनके हाथ के बनाए अचार ऐसे होते थे कि रिश्तेदार कहते, कमला जीजी के हाथ का बना अचार हो तो सब्जी किसे चाहिए। बस अम्मा को मिल गया आइडिया। अम्मा ने कमला से अचार बनवाना शुरू कर दिया और बच्चों को पराठे के साथ देने लगी। जैसे बच्चों के बीच अम्मा के पराठे फेमस थे, वैसे जल्दी ही कमला दादी का अचार भी फेमस हो गया। अब अम्मा अचार के छोटे छोटे पैकेट बनाकर दुकान पर रखने लगी। जब अम्मा को लगने लगा था कि हर औरत में कोई गुण होता है कि वो अपनी रोटी का इंतजाम खुद कर सकती है, उन्होंने एक मुहिम शुरू कर दी। जब भी छुट्टी का दिन होता, वो शाम के साथ अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती। कभी किसी रेलवे स्टेशन पर, तो कहीं कोई मंदिर, ऐसे बुजुर्ग लोगों की तलाश में जिन्हें मजबूरी के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा, या जिनसे उनके बेटे बहू ने जिंदा रहते ही नाता तोड़ दिया। अम्मा के घर में अब कुछ और नए सदस्य जुड़ गए थे। वो कमला को अचार बनाने में मदद करते। देखते ही देखते कमला का अचार इलाहाबाद में मशहूर हो गया। कॉलेज के बच्चे कहते, कमला दादी का अचार जो चख ले एक बार वो खाए बार बार। अम्मा बहुत खुश थी कि अपनी जिंदगी के साथ साथ वो दूसरों की जिंदगी भी संवार पा रही थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन जब वो पराठा बना रही थी, किसी ने उन्हें अम्मा कहकर पुकारा। अम्मा ने पराठे बनाते बनाते पूछा, क्या चाहिए बेटा? एक कहानी अम्मा। अम्मा ने नजर उठाकर देखा, सामने विरल खड़ा था। लोकी ने उसे पहचानने में अम्मा को कुछ सेकंड का समय लग गया। इन 5 सालों में विरल काफी लंबा हो गया था। चेहरे पर हल्की मूछें भी आ गई थी। विरल, हाँ अम्मा, तुम कहाँ चली गई हमें छोड़कर? पिताजी जब कई दिनों बाद इलाहाबाद से वापस आए, तुम्हें उनके साथ ना देखकर मैं बहुत रोया था। मैं पहली बार माई को भी तुम्हारे लिए रोते देखा था। जब मैं न जाना साथ रहने में कितनी भी आपसी मतभेद हो, न किसी अपने के दूर जाने पर उसकी कमी बहुत खलती है। अम्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। अम्मा मन में सोचने लगी, तो क्या मुन्ना ने मुझे नहीं छोड़ा था? वो चला कहाँ गया था उस दिन मुझे कुंभ के मेले में छोड़कर? कई सवाल अम्मा के जहन में घूमने लगे। मुन्ना उस दिन मुझे कुंभ के मेले में छोड़कर कहाँ गया था? अम्मा, वो तो तुम्हारे लिए कुछ खाने क्यों लेने गए थे, लेकिन भीड़ में अचानक किसी ने बम होने की अफवाह फैला दी। अफरा तफरी मच गई। उनके आगे चल रहा बच्चा अचानक गिर गया। उसे बचाने के लिए वो नीचे झुके, लेकिन फिर उठ नहीं पाए। लोगों की भीड़ उन्हें रोंदती हुई आगे बढ़ती रही। जैसे अचानक अफरा तफरी मची, वैसे ही शांत भी हो गई। किसी ने बाबा को अस्पताल में भर्ती कराया। 3-4 दिन वही अस्पताल में भर्ती रहे। बाद में जब वो ठीक हुए,
उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने बताया कि मेले में उन्हें एक वृद्धा मिली तो थी, पर कहाँ गई उन्हें नहीं पता। उन्होंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर आपका कहीं पता ही नहीं चला। लेकिन मैंने मन में ठान लिया था, अपनी अम्मा को जरूर ढूंढूंगा, इसलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। आज दिन भर भटकने के बाद किसी ने बताया, अम्मा के हाथ के पराठे खाकर देखो, मजा आ जाएगा। बस फिर यहाँ चला आया और मुझे मेरी अम्मा मिल गई। अम्मा की आंखों में आंसू थे, मन में पश्चाताप भी कि उन्होंने अपने बेटे को ऐसा समझ लिया। पुलिस वालों के कहने पर हकीकत जानने की कोशिश भी नहीं की। अम्मा ने विरल को गले से लगा लिया, उसका माथा बार बार चूमती रही। अम्मा ने उसे प्यार से बिठाया और अपने हाथ से उसे पराठा खिलाने लगी। अम्मा, अब मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। अम्मा ने मन में सोचा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मुझे ये गलतफहमी नहीं होती तो इलाहाबाद में न रुकती और कुछ लोगों की जिंदगी संवारने का सौभाग्य कभी नहीं मिल पाता।